वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज। तो आज का जो टॉपिक है वो है लूनर इक्लिप्स। इससे पहले मैंने सोलर इक्लिप्स के बारे में एक वीडियो बनाया था और ये है लूनर इक्लिप्स। तो क्या आपको लूनर इक्लिप्स के बारे में पता है कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले है व्हाट इज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स किसे कहा जाता है या फिर लूनर इक्लिप्स क्या होता है? तो अ लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो। तो लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ के परछाई के अंदर मून जो है वो आ जाता है। The earth has to be directly between the sun and the moon and the lunar eclipse can only take place during a full moon। तो लूनर मून सिर्फ तभी हो सकता है जब फुल मून हो। और लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब सन एक तरफ सन रहेगा और दूसरी तरफ मून रहेगा और अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, उसी को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। तो अ लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो and the earth has to be directly between the sun and the moon and the lunar eclipse can only take place during a full moon। ये है इसका इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। अब हिंदी में देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पृथ्वी को सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच होना चाहिए और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है या फिर पृथ्वी को सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में होना चाहिए, तभी चंद्र ग्रहण हो सकता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स। कितने तरीके के लूनर इक्लिप्स होते हैं? सबसे पहला होता है टोटल लूनर इक्लिप्स, जिसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। टोटल लूनर इक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। सेकंड होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स, जिसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और थर्ड होता है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, जिसको पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है। Total lunar eclipse. So a total lunar eclipse takes place when the earth comes between the sun and the moon and its shadow covers the moon। तो total lunar eclipse तभी होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है और अर्थ के छाया से मून जो है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। इसी को total lunar eclipse कहा जाता है। A total lunar eclipse takes place when the earth comes between the sun and the moon and its shadow covers the moon। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और इसकी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और इसकी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। ये रहा टोटल लूनर इक्लिप्स का इमेज। देखिए यहां पर मैं पॉइंटर से शो करती हूँ। ये है सन और ये है अर्थ और ये है मून। तो ये टोटल लूनर इक्लिप्स है। मून से पूरा डायरेक्टली इस रीजन जो है इसको अम्ब्रा कहा जाता है और ये जो रीजन है इसको पेनम्ब्रा कहा जाता है। आगे की इमेज में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये सन जो है उसका जो लाइट है वो मून पर नहीं जा सकता है क्योंकि अर्थ जो है वो बीच में आ जाता है और अर्थ के शैडो से मून जो है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। इसी को पार्शियल लूनर इक्लिप्स। पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो है वो किसको कहा जाता है? तो partial lunar eclipse occurs when the earth moves between the sun and the moon but the three celestial bodies do not form a straight line in space। तो partial lunar eclipse तब होता है a partial lunar eclipse occurs when the earth moves between the sun and the moon। जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है क्योंकि लूनर इक्लिप्स का डेफिनेशन यही है कि सन और मून के बीच में अर्थ आएगा तभी इक्लिप्स होगा, लूनर इक्लिप्स। लेकिन टोटल तब होता है जब अर्थ मून और सन जो है वो तीनों एक ही लाइन में होते हैं,
पार्शियल तब होता है जब ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं. When that happens, a small part of the moon surface is covered by the darkest central part of the earth shadow called the umbra. वहां पे मैं दिखा रही थी ना कि एक जगह पेनम्ब्रा है और एक जगह जो है वो अम्ब्रा है. तो यहाँ पर क्या होता है, जब पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है तो अर्थ का जो शैडो है उससे मून जो है वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाता है. मून का बस एक पार्ट ही जो है वो अर्थ के शैडो से कवर हो पाता है. मतलब मून जो है वो पूरी तरीके से अम्ब्रा में नहीं आता है. तो partial lunar eclipse occurs when the earth moves between the sun and the moon, but the three celestial bodies do not form a straight line in space. When that happens, a small part of the moon's surface is covered by the darkest central part of the earth shadow called the umbra, जिसको umbra कहा जाता है. देखिए क्या है, आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, लेकिन तीन खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्टियल बॉडीज अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा नहीं बनाते हैं. जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सतह का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया के सबसे गहरे या मध्य भाग से ढक जाता है, जिसे अम्ब्रा कहा जाता है. आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, क्योंकि इक्लिप्स का वही डेफिनेशन है, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, लेकिन तीन खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा नहीं बनाते हैं. लेकिन जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सतह का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया को सबसे गहरे मध्य भाग से ढक जाता है, जिसे हम लोग अम्ब्रा कहते हैं. यह है इसका डेफिनेशन. ये है पार्शियल लूनर एक्लिप्स. यहाँ पर क्या है, ये जो है ये है सन सूर्य, ये है हमारा अर्थ और ये है मून. तो ये मून जो है ये पूरा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जिसको खगोलीय पिंड कहा गया है. तो ये मून जो है वो थोड़ा सा नीचे है, अम्ब्रा रीजन में है ये, और थोड़ा सा पेनम्ब्रा में आ रहा है. तो इस तरीके का जब भी होता है इसको पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. तो हमारा तीसरा जो है वो है पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स. पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, पेनम्ब्रल लूनर. So a penumbral lunar eclipse occurs when the sun, earth and the moon are imperfectly aligned. When this happens, the earth blocks some of the sun's light from directly reaching the moon's surface and covers all or part of the moon, which the outer part of its shadow also known as पेनम्ब्रा. तो सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो मून जो है वो अम्ब्रा रीजन से निकल करके पूरी तरीके से पेनम्ब्रा में होता है, तभी पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है. इसमें सन, अर्थ और मून जो है वो एक लाइन में नहीं होते, तीनों जो है वो इम्परफेक्टली, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके का होता है. लेकिन अर्थ जो है वो सन के लाइट को मून पे जाने से रोक देता है, उसके कुछ पार्ट को वो ब्लॉक कर देता है, और मून जो है वो अर्थ के अम्ब्रा नहीं पेनम्ब्रा रीजन में होता है. इस तरीके के इक्लिप्स को पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है. तो इसका हिंदी डेफिनेशन देखिए क्या है. पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपूर्ण रूप से सेरंकित होते हैं. जब ऐसा होता है तो पृथ्वी सूर्य के कुछ प्रकाश को सीधे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से रोकती है और चंद्रमा के सभी या हिस्से को अपनी छाया के बाहरी हिस्से से ढक लेती है, जिसे पेनम्ब्रा भी कहा जाता है. यही है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स का डेफिनेशन. इमेज देखिए, ये है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये है सन, ये जो बीच वाला है ये है हमारा अर्थ, और ये देखिए यहाँ पर है मून. तो ये वाला जो पोर्शन होता है अर्थ का, इसको अम्ब्रा कहा जाता है, लेकिन मून जो है ये अम्ब्रा रीजन में बिल्कुल भी नहीं है. मून जो है जहां पर सन का इनडायरेक्ट सनलाइट जाएगा, जिस तरीके से जो डार्कर पोर्शन, ये अम्ब्रा वाला जो पोर्शन होता है ये ज्यादा डार्क होता है, और पेनम्ब्रा जो होता है ये थोड़ा सा लाइट होता है. तो मून जो है वो अम्ब्रा रीजन में बिल्कुल भी नहीं है, वो वहां से निकल करके पेनम्ब्रा में आ गया है. इसी को पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स भी कहा जाता है. और ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करती, ये लोग इम्परफेक्टली, सन आगे हो सकता है, पृथ्वी थोड़ा सा और नीचे हो सकती है, और इसके पेनम्ब्रा में मून हो सकता है. तो ये स्ट्रेट लाइन कहीं से
नहीं होता। इस तरीके के इक्लिप्स को पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। Thanks for watching. If you find this channel interesting, then please subscribe to this channel and press the bell icon for early notifications. Thank you.